मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने रूटीन चेकअप कराया है। रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल। रूटीन चेकअप के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य दीपक माहेश्वरी मौजूद रहे। मुख्य सचिव के आगमन के चलते आज एसएमएस में असर दिखा है। सभी विभागों के साथ अस्पताल परिसर में नजर आई साफ सफाई। तो मुख्य सचिव के आगमन के चलते आज एसएमएस में असर दिखाई दिया है। सभी विभागों के साथ अस्पताल परिसर में साफ सफाई नजर आई है। मुख्य सचिव रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले अस्पताल परिसर में साफ सफाई को लेकर दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई थी। पूरी तरह से साफ सफाई की गई थी और शायद ऐसा नजारा आम दिनों में देखने को नहीं मिलता। और यही चीज आज नजर आई कि जब मुख्य सचिव पहुंचे चेकअप के लिए तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर दिखी। सफाई को लेकर अगर खासतौर से बात की जाए तो अक्सर देखने में आता है, अमूमन देखने में आता है कि अस्पतालों में किस तरह से जो है साफ सफाई को लेकर अव्यवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन वो आज नजर नहीं आई। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बारां जिले में वन विभाग ने अतिक्रमण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई डीएफओ अनिल यादव के नेतृत्व में हुई है। जिले के बड़ी भूमाफिया शौरम शिकारी और दयाल गुर्जर के तहत करोड़ों रुपए की सैकड़ों बीघा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। वहीं भूमाफियाओं ने हजारों बीघा वन भूमि पर स्थित विशालकाय पेड़ों को काटकर कब्जा किया था। बारां जिले के अंता में दहेज प्रताड़ना के केस में फंसे एक युवक ने विरोध को लेकर एक अनोखा कदम उठाया। अब युवक के इस कदम की चर्चा सभी जगह हो रही है। आपको बता दें कि नीमच जिले के अठाना निवासी कृष्ण कुमार धाकड़ ने अपने ससुराल अंता में एक चाय की दुकान खोली है, जिसका नाम 498A टी कैफे रखा गया है। इसके साथ ही विरोध की भावना को दिखाने के लिए वह हथकड़ी पहनकर चाय बना रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकान पर एक दूल्हे को सेहरा और वरमाला भी सजा रखी है। साथ ही दुकान के बाहर अलग अलग पोस्टर भी लगा रखे हैं, जिसमें कानून एवं न्याय से जुड़े हुए स्लोगन लिखे हुए हैं। जिनमें एक स्लोगन में लिखा है कि जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। तो दूसरे पर लिखा है आओ चाय पर करें चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार धाकड़ का दावा है कि उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम अपनी स्थिति को समाज के सामने रखने के लिए उठाया है। बारां जिले के अंता में दहेज प्रताड़ना के केस में फंसे एक युवक ने खुद को बचाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है, जिसकी चर्चा भी सभी जगह हो रही है। दरअसल नीमच के अठाना गांव निवासी कृष्ण कुमार धाकड़ ने अपने ससुराल में एक चाय की दुकान खोली, जिसका नाम 498A टी कैफे रखा है। साथ ही विरोध की भावना को उन्होंने हथकड़ी पहनकर जताया है। एक्चुअली में मेरी शादी 2018 में ही अंता में हुई थी। उसके बाद हमारा राजी खुशी जीवन चल रहा था। साथ ही हमने अपने दोनों ने मिलकर हमने एक बड़ा व्यवसाय स्थापित किया, जिसकी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमारा शुभारंभ भी किया गया था। उसके बाद सब कुछ अच्छा चलते हुए हमारा व्यापार काफ़ी फैला और फैलने के बाद जब अधिक इनकम होने लगी तो मेरी पत्नी ने अपने घर वालों के साथ षड्यंत्रपूर्वक सारा पैसा वहाँ से लोगों के इन्वेस्टमेंट का पैसा सब कुछ यहाँ लेके आ गई। और यहाँ आने के बाद जब मैंने उससे बातचीत करनी चाहिए तो कुछ समय बाद उसने मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया और साथ ही 125 में मेरे से 30,000 रुपये हर। शहर से सटे सरकण कोपचा के मालीफला के व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट सौंपते हुए बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत मामले में ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर पर मामले में जांच भी शुरू कर दी है। पीड़ित पिता ने बताया कि 14 जून को सुबह 5 बजे उसके पास जमाई महेंद्र रौत का फोन आया। उसने बताया कि माया बोल नहीं रही है, उसे जिला अस्पताल में लेकर आए हैं। जिसके बाद शंकर लाल अपने परिवारजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर माया की इमरजेंसी वार्ड में मौत हो गई। शाम के समय 8 बजे करीब इनके पेट में कोई दर्द होने का बात बताई थी, जिस पर उसका पति लेकर के यहाँ हॉस्पिटल आया, इलाज करा करके वापस ले गया था। और
रात के बीच में इसके वापस तबीयत खराब हुई थी, ये लेकर के आए फिर इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। इसका क्या नाम माया है, नाम माया पत्नी महेंद्र, और रिपोर्ट इसके पिता द्वारा दी गई है शंकरलाल। सर नहीं ऐसा कोई शक। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। दौसा मनोहरपुर NH 148 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 30 फीट गहरी खाई में गिरी है तेज रफ्तार कार। कार चालक की लापरवाही सामने आई है। ओवरटेक करने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई है। कार में सवार लोग घायल हुए हैं। कार में सवार थे 6 चालक सहित लोग सवार थे। आंधी थाना क्षेत्र भवानी गांव के पास ये हादसा हुआ है। कार चालक की लापरवाही के चलते ये घटना घटित हुई है। ओवरटेक करने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। कार में सवार लोग घायल हो गए हैं। दौसा मनोहरपुर मेगा हाईवे NH 148 पर आए दिन दुर्घटना होती है। इसका मुख्य कारण है कि सड़क में डिवाइडर नहीं है। दूसरा कारण है कि घुमावदार मोड़ है। तीसरा कारण है तेज रफ्तार से चलते वाहन जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है। चौथा कारण है सड़क पर गति सीमा के कोई संकेतक बोर्ड नहीं है। पांचवा कारण है तेज रफ्तार चलते वाहन गलत दिशा से ओवरटेक करते हैं। दौसा के सिकराय से खबर आपको बता रहे हैं। मानपुर थाना क्षेत्र में हुई 65 लाख की डकैती का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मानपुर के पास हाईवे पर 65 लाख रुपए की लूट की गई थी। अपराधी पर 21,000 का इनाम घोषित किया गया था। 2 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल और 257 विभिन्न प्रकार के कारतूस बरामद किए गए हैं। 1 मोबाइल, 1 डोंगल, 1 क्रेटा कार भी बरामद की गई है। तो अपराधी पर 21,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल और 257 विभिन्न प्रकार के कारतूस बरामद किए हैं। 1 मोबाइल, डोंगर, 1 क्रेटा कार भी बरामद की गई है। दौसा के सिकराय से ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर। मानपुर थाना क्षेत्र में हुई 65 लाख की डकैती का आरोपी भी गिरफ्तार हुआ और उसके कब्जे से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में दबंगई की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक पीड़ित परिवार की 50 साल पुरानी खरीदी गई जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। पीड़ित के खेत में दबंगों ने JCB और ट्रैक्टर से भारी उत्पात मचाया है। पीड़ित ने बताया कि 27 तारीख को इस घटना की शिकायत थाने में दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अवैध कब्जा हटाने और दबंगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। प्रतापगढ़ में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। केटरिंग गोदाम में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके के आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की गई और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। करौली में DST टीम और कैलादेवी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 74.83 ग्राम स्मैक और 1 बाइक जब्त की है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। इसी अभियान के दौरान आज सूचना एकत्र करते हुए श्री देवेश कुमार जिला DST प्रभारी और मैं DST की टीम और अभिजीत कुमार थानाधिकारी मामचंद, इन दोनों की संयुक्त कार्रवाई इन्होंने एक इंटेलिजेंस एकत्र करके और लगभग 75 ग्राम स्मैक राजू उर्फ राजेंद्र निवासी कोंटे गोले का पूरा गिरफ्तार किया गया है। और एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस स्मैक की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। इस मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद में यह स्मैक और टोंक निवासी टॉपिक से लाना बता रहा है
तो इसके बाद में तौफीक को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे अगली से कड़ी मिलाकर जहाँ से इसने उस पूरी चैन में जितने भी इसमें तस्कर शामिल। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाजूवाला में ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का मामला। बीकानेर से एफएसएल की टीम पहुंची है खाजूवाला। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम जांच पड़ताल कर रही है। खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। मृतक के घर पर काफी संख्या में दवाइयां, ड्रिप्स, टैबलेट्स मिली हैं। इसके साथ ही फ्रिज में अलग अलग तरह की मिठाइयां भी मिली हैं। 50 लाख रुपए डबल कराने को लेकर रची थी ठगी की साजिश। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मृतक का बेटा सलमान है बीकानेर अस्पताल में उपचाराधीन। फिलहाल खाजूवाला पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बांसूर के शिखर बंदेवरा ढाणी में आज दोपहर अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसने एक ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। भीषण गर्मी के चलते लगी इस आग की सूचना मिलते ही बांसूर दमकल विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकल कर्मियों ने बिना किसी देरी के मोर्चा संभाला और आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझाने से एक बड़ा नुकसान होने से टल गया है। बताया जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों की अभी जांच की जा रही है।